देखिए, आप अभी देख पा रहे हैं, मैं जो आपको बोल रही हूँ, ऑलरेडी जो एक सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैं उसको खुद ही आंसर कर रही हूँ। बिकॉज जब आप हजारों लोगों से मिलते हैं, आपको पता होता है यार इनका क्वेश्चन क्या आते हैं, एंड आप ऑटोमेटिकली उसे आंसर कर रहे होते हैं। उसके बाद एक प्रोस्पेक्ट के दिमाग में ना बहुत कम क्वेश्चंस बचते हैं। तो लोगों के अक्सर दिमाग में क्या आता है, अच्छा कैल्शियम खा के ना किडनी स्टोन होता है, राइट। अब इसमें 1:1 रेशियो है, हम मार्केट से डिफरेंट क्यों है। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम अगर आप देख रहे हो 1:1 रेशियो है, मतलब 120 mg कैल्शियम, 120 mg मैग्नीशियम, जो ऑटोमेटिकली अब्सॉर्ब करता है and वो स्टोन्स में फॉर्म नहीं होने देता है इनटू द बॉडी, राइट। तो अगेन यहाँ पर आपने देखा इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड विटामिन D3 है। हमारा अगला प्रोडक्ट है जॉइंट एंड बोन हेल्थ के लिए। बहुत सारे फीमेल्स एंड मेल्स को आफ्टर 30s अगर आप देखेंगे, जो लोग जिम करते हैं, वॉकिंग करते हैं, पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी के बाद भी यंग एजेस में जॉइंट एंड बोन हेल्थ की समस्या आती है। ओल्ड एज में तो ये आती ही आती है। क्यों आती है? बिकॉज आपके हड्डियों में कार्टिलेज होता है, गद्दा कुशन होता है, वो घिस रहा होता है ड्यू टू साइनोवियल फ्लूइड। एक फ्लूइड होता है, तेल होता है हड्डियों में, वो बनता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद एज में वो बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों हड्डियां आपस में घिसती है, दे रब ईच अदर, एंड उसकी वजह से कार्टिलेज में प्रॉब्लम आती है, आर्थराइटिस, ऑर्थो आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड वो टक टक वाली वॉइस आती है जब आप उठते बैठते हैं, राइट। अब ये करता क्या है? एज रिलेटेड इस जॉइंट एंड बोन हेल्थ को ठीक करता है, आपकी हड्डियों को अच्छा रखने का काम करता है, हड्डियों में वो ऑयल देता है। इसमें वेजिटेरियन ग्लूकोजामीन है, कुर्क्यूमिन है, करक्यूमिन मतलब हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, साथ ही साथ विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज है, राइट, जो आपके जॉइंट एंड बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगला प्रोडक्ट आता है गाइस प्रोफ्लेवेनॉल। इसका तो हम डेमो भी करते हैं और मैं अपनी हर प्रेजेंटेशन में भी कोशिश करती हूँ हम इसका डेमो दे पाए तो इसका डेमो हम आपको जरूर ट्राई करेंगे कि कल की मीटिंग में स्टार्टिंग में हम देकर दिखाएंगे, ऑनलाइन भी आपको, राइट। अब प्रोफ्लेवेनॉल करता क्या काम है? ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। आई लव दिस प्रोडक्ट बिकॉज इस प्रोडक्ट में विटामिन सी है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है। ये प्रोडक्ट आपके हार्ट हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी को यहाँ कर देता है, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स डिफेंस करता है बॉडी में, कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जब कोलेजन अच्छा होता है तो आपकी जॉइंट और आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, राइट। जिनको अपनी स्किन से प्यार है वो जरूर प्रोफ्लेवेनॉल को लेते हैं। दांतों का दर्द इससे ठीक होता है, आपके प्राइवेट एरिया इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, बीपी आपका रेगुलेट होता है, बैलेंस रहता है। साथ ही साथ आपके शरीर में कैंसर सेल्स नहीं बनते हैं। जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, आप उनको दे सकते हैं। गाइस, मेरे जैसे लोग जो सवेरे 6, 6:30 से लगातार बात कर रहे हैं, आप सोच के देखिए गले का क्या हाल होता है। लेकिन मैं रेगुलरली प्रोफ्लेवेनॉल की 2 गोली एवरीडे खाती ही हूँ, जिसकी वजह से अभी मैं मालदीव्स होके आई, मौसम बड़ा डिफरेंट था, वहां पे एकदम गर्मी, फिर हम सी में थे। हम में से किसी को भी जो हेल्थ सप्लीमेंट्स ले रहे थे, टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आने के बाद ना सर्दी, ना बुखार, ना जुकाम, कुछ नहीं हुआ। इम्यूनिटी को ये आपकी बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और इम्यूनिटी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। हमारा अगला प्रोडक्ट है हेपासिल। तो जब मेरे साथ लोग बैठे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं, ऐसे देखो अभी आप जो खा रहे हो, अल्टीमेटली मैदा जा रहा है ना, हर चीज में जाता है, राइट। हम बाहर जाते हैं तो हेल्दी फूड तो बहुत रेयर चॉइसेस में अंदर जाता है। हेपासिल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके लिवर को डिटॉक्स करता है, आपके डाइजेशन में सपोर्ट करता है, और आपकी एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है इन द बॉडी, राइट। तो सिंपल, अगर इंग्रेडिएंट्स याद नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या काम करता है बस ध्यान रखें कि हेपासिल से बॉडी डिटॉक्स होती है, बॉडी से कचरा, गंदगी बाहर निकलती है, आपका शरीर हल्का फील होता है, वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करता है हेपासिल। वेट लॉस के लिए एक सुपर प्रोडक्ट है। जब आपका लिवर डिटॉक्स रहता है, सारे ऑर्गन ऑटोमेटिकली करेक्ट रहते हैं, ठीक रहते हैं, राइट। इसके बाद हमारा अगला प्रोडक्ट, गाइज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसको आजकल मैंने हर किसी को देना स्टार्ट किया है। कल की मीटिंग में जो लोग थे, आप जरूर इसके बाद बात करें, जब मैंने दिया कैसा लगा खाने के बाद, राइट। तो ये एक प्रोडक्ट है कोपा प्राइम, जो कि आपके, मैं कहती हूँ कोई इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति को आज अपने लाइफ में स्ट्रेस की प्रॉब्लम जरूर है। हर एक व्यक्ति को स्ट्रेस की प्रॉब्लम जरूर है। एंड ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके कॉग्निटिव हेल्थ को बढ़ाता है।
कल एक डॉक्टर बैठे थे मेरे साथ एंड मुझे कल सीखने को मिला कि कोपा प्राइम में अमेरिकन जिनसिंग होने की वजह से, अमेरिकन जिनसिंग आपकी एनर्जी बढ़ाता है, राइट? आपकी एनर्जी को इंक्रीज करता है, आपके इंटरनल ऑरा, इंटरनल एनर्जी की क्लीनिंग करता है, नेगेटिव एनर्जी नहीं आने देता है आप तक। एंड इसमें ब्रह्मी है, इसमें है बेसिकली अगर आप देखेंगे अमेरिकन जिनसिंग, ब्रह्मी एंड ग्रीन कॉफी बीन, तीनों ही इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि बेसिकली आपके स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, मूड को रिलैक्स करते हैं, मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होने देते। कोई एक इंसान आपके घर में, हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर कोई चिड़चिड़ कर रहा है, किसी को गुस्सा आ रहा है, मैं कहती हूँ एक बार मेरे कहने से ट्राई करके देखो, उनको ये एक गोली खिलाओ और बोलो 10 मिनट के लिए बैठो, 15 मिनट के अंदर अंदर उनका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है एंड दे फील रियली वेरी गुड। तो ये मेंटल क्लैरिटी और कॉग्निटिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इस प्रोडक्ट को भी आप 12 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं, स्पेशली जिन्हें ऑटिज्म का प्रॉब्लम है बच्चों में, आप उन्हें भी दे सकते हैं। जिन्हें पेरीमेनोपॉजल, पीएमएस या पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, आप उन्हें भी दे सकते हैं। यस। हमारा अगला प्रोडक्ट आता है फाइबर जी। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोलिन, जो हमारा कोलिन होता है उसमें स्टूल चिपका होता है। इंडियंस में स्पेशली 60% इंडियंस कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं कि बाउल क्लियर नहीं है, तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा, आपके बाउल को क्लियर, आपके उसके कंप्लीटली क्लियर करेगा एंड गट हेल्थ को अच्छा रखने का काम करेगा। गट अच्छा है, कंप्लीट बॉडी आपकी हेल्दी रहती है, राइट? अब आते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे। तो हमारे पास 4 स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। पहला है हमारा क्लेंजर, जो कि आलमंड ऑयल के साथ है एंड मैं तो रोजाना यूज करती हूँ गाइज, ये मेरी स्किन की डीप क्लीनिंग करता है। साथ ही साथ में ये पैराबेन फ्री है, एलर्जेंस फ्री है एंड ये बेसिकली इसका नाम है सेलोवी पोस्ट बायोटिक। तो ये आपकी स्किन के माइक्रोबायोम को अंदर से ठीक करता है, स्किन में जो सेल्स है उसको ठीक करने का काम करता है, जिससे गुड सेल्स बने और आपकी स्किन रिपेयर होए और हेल्दी रहे, राइट? तो इसमें आता है क्लेंजर सीरम। इस सीरम को बेले ब्यूटी अवार्ड्स का अवार्ड मिल चुका है टू बी द बेस्ट सीरम ऑफ इंडिया, बिकॉज इस सीरम में अनार का छिलका, जो अनार का पील है, ये उससे बनाया गया है एंड कंप्लीटली सेफ टू यूज है अगेन। एंड जब आप यूज करते हैं आपके स्किन में शाइन आती है, ओपन पोर्स हटते हैं। साथ में मॉइस्चराइजर है जो रूट एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है एंड बैरियर बाम है जिसको आप रात में एज अ नाइट क्रीम लगाकर सो सकते हैं। जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, पिंपल स्किन है, यंग एज है, प्लीज यूज ओनली क्लेंजर एंड सीरम, मोर देन इनफ। जो स्किन थोड़ी मेच्योर स्किन है, एजिंग भी है, ड्राइनेस भी है, देन गिव द कंप्लीट रेंज टू देम। यस, मेन एंड वुमेन दोनों भी स्किन केयर सेट को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी हमने बात किया रिगार्डिंग प्रोडक्ट और आई थिंक हमने बात किया इन 20 मिनट्स। यस। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में ना जाएं, बल्कि हम प्रोडक्ट्स को उनको इस तरीके से एक्सप्लेन करें इन 1-to-1 मीटिंग कि ये बहुत सिंप्लीफाइड वे में उस चीज को समझें। एंड आपने जस्ट की पॉइंट्स बताने हैं जिससे कि वो अपना ऑर्डर बिल्डअप करने के लिए तैयार हो जाए, राइट? और उसके बाद आपने एक एक प्रोडक्ट को इतनी एक्साइटिंगली बताना है कि वो आप मैग्नेट बन जाए कि यस, वो प्रोडक्ट की ऑर्डर बिल्डअप कर पाए। तो हमारे बीच में समरीन, आई यू देयर? आप प्लीज अपना ऑडियो ऑन कर सकते हैं, वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं, इट विल बी ग्रेट अगेन फॉर मी। यस, Hello, good समरीन, यू आर morning, देयर? ma'am. हाँ जी, हाय, हाउ आर यू? Yeah, can you hear me? यस यस, आई कैन हियर I'm यू। good. How are you? Yes, I am good. Yeah, warm welcome to the family, first of all. Thank you so much, ma'am. Thank you so Yes, much. so how are you feeling? I'm feeling amazing. The meeting was very great and informative. ओके, थैंक यू। तो Yes. आई थिंक अब आपको ऑर्डर बिल्डअप करने पे आसानी हो गई कल की मीटिंग के बाद। कुछ शेयर करना चाहोगे कल की मीट से? लाइक जो पर्सन ने कोपा प्राइम खाया उनको कैसा लगा, आपके मम्मा ने खाया, हाउ डिड शी फील? इफ यू वुड प्लीज लाइक टू शेयर। Yeah, as you know, I've told you my mom has couple of issues. जो women's के problems वगैरह होते हैं. So कल भी उनको थोड़ा problem हो रहा था. उसके बाद she actually felt very nice. तो आई थिंक द मेडिसिन जो आपने कहा था कि इट विल रिलीव यू 10 मिनट में ही, इट वाज ट्रू एंड मम्मा को अच्छा भी फील हुआ। ऑल्दो कि शी वाज फीलिंग थोड़ा सा और एंशियस और 1-2 घंटे के बाद,
but at the moment she felt very good. So yeah, we can trust this company. That's it. एंड आपकी फील कैसी है, आपको फील कैसे हो रहा है? कल की मीटिंग एक्चुअली मुझे काफी अच्छी लगी। एंड एकदम से सारी चीजें, कुछ मीटिंग्स ऐसी होती है कि दे जस्ट कीप गिविंग यू इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन, एट सम पॉइंट आप सुनना बंद कर देते हो एंड यू फील बोर्ड। बट मुझे वैसा नहीं लगा। बीइंग अ यंगस्टर यू फील बोर्ड एट सम पॉइंट, राइट? तो मुझे वैसा तो बिल्कुल नहीं लगा। सो चलो आई ग्रेट, एंजॉयड ओके, कल की मीटिंग भी, एंड थैंक आज यू की भी। थैंक यू। ओके, तो मैं जनरली क्या करती हूँ गाइज, आई मेक माई प्रोस्पेक्ट्स ईट वन वन, एंड मैं साथ में खाती हूँ, राइट? तो भले कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट हो, पहले मैंने खाया, फिर तीन चार लोगों को खिलाया, 10 मिनट के बाद आई जस्ट देखो, ये दवाई नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट है। तो दवाई 10-15 मिनट में आपने डोलो खाई, क्रोसिन खाई, असर करेगी, बिकॉज वो दवाई है। दवाई का साइड इफेक्ट भी अपना होता है, ये सप्लीमेंट है, ये 10 मिनट में आपको ठीक नहीं कर देगी किसी को भी, राइट? लेकिन एटलीस्ट खाने से एक व्यक्ति को एक ट्रस्ट आता है, हाँ मैं सामने मेरे साथ खाया है, मुझे कुछ हुआ नहीं है, मतलब प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ है, राइट? एक सेफ्टी का मैसेज पहुंच जाता है जब आप खिलाते हैं। एंड जब तक उन तक प्रोडक्ट नहीं आता 3-4 दिन तक, मैं एक और काम करती हूँ कि टिश्यू पेपर में 3-4 गोली पैक करके भी दे देती हूँ, कि वो जब तक प्रोडक्ट नहीं आए, वो आज से ही उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दे, और प्रोडक्ट आने तक आई टेक फीडबैक कि आपको इन 3-4 दिनों में कैसा फील हो रहा है, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रेगुलरली, कल भी मुझसे कोई पूछ रहे थे, पर्सनल ज्वाइनिंग नहीं होती है, बहुत टफ है, राइट? आई विल, मैंने एक ही मैसेज दिया जो मैं आज इस मीट में आप सबको दूंगी। अगर हम 90 दिन का प्लान उठा लें सभी के लिए, 90 डेज का प्लान उठा लें, एंड 90 डे में मैं मान के चलती हूँ आप केवल 60 डेज काम कर रहे हो, बाकी हॉलीडे फेस्टिवल सब हटा देते, इंडिया में है हम। 60 डेज अगर आप लगातार काम कर रहे हो, और मैं कहती हूँ 60 डेज में बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, रोज की 1 घंटे की एक मीटिंग कर रहे हैं, ओनली 1-to-1 कर रहे हैं, रोज की एक 1-to-1 पॉसिबल है? प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखकर भेजे, थम्स अप करके भेजें, हैंड्स उठाकर एक बार भेजें। 90 डेज में 30 डेज हटा लिया, दिवाली, दशहरा, फेस्टिवल, संडे, सैटरडे, फैमिली टाइम, 30 दिन हटा दिया। 60 डेज रोज का सिर्फ 1 घंटा, 1-to-1, और 1 घंटा ट्रैवल टाइम पकड़ लो अगर ऑफलाइन कर रहे हो या ऑनलाइन करो, एक ही 1-to-1 एवरी डे। अगर 60 दिन में सिर्फ 60 1-to-1 आप कर रहे हो, मतलब 90 दिन में सिर्फ 60 1-to-1 कर रहे हो, अब मुझे बताओ ऑन एन एवरेज 60 1-to-1 करके आप कितने कन्वर्जन कर सकते हो? सब लोग एक अपना अपना नंबर लिख के भेजो प्लीज, आई वुड लाइक टू, है ना? 60 1-to-1 करके ऑन एन एवरेज आप कितने लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो? हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक विल ज्वाइन विथ यू? वो इनर सर्कल हो सकते हैं आपके, नोन हो सकते हैं, नॉट नोन हो सकते हैं, स्ट्रेंजर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट एज पर यू व्हाट डू यू फील? हाउ मेनी पीपल कैन ज्वाइन? हाउ मेनी? एक नंबर दे दो अपना, कोई भी, मे बी मत लिखो, मतलब एक एग्जैक्ट नंबर दे दो मुझे, मे बी तो फिर वो होगा ही नहीं, है ना? एक नंबर दे दो कोई भी, कि मतलब 2 3 1, आपको अगर अपने आप पे डाउट है तो एक लिखो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मे बी मत लिखो कोई भी, राइट? ओके। मतलब अगर 60 लोगों से बात किया, अपने आप की पोटेंशियल की बात कर रही हूँ, 60 लोगों को इसी तरीके से, जैसे आज मैंने बताया है आपको, इसी आवाज में, इसी मरे मरे नहीं कि डॉक्टर मायरन वेंड्स है, एंड इनका ना गल लेबोरेटरी था, सैनोवीव है जी, आपका ना प्रोफ्लेवेनॉल भी आपको बोलना नहीं आ रहा है, हेपासिल बोलना नहीं आ रहा है, इंग्रेडिएंट अच्छा मैं ना अपलाइन से पूछ के बताती हूँ, ऐसी वाली 1-to-1 में तो भैया कुछ नहीं होने वाला जब तक सीखोगे नहीं, मैं ऑन फेस बोल रही हूँ, ठीक है? अगर अपनी तैयारी कर ली, और तैयारी ना 2 दिन में हो सकती है, हम स्कूल में थे, एग्जाम होता था, क्या ये 10-15 प्रोडक्ट हम पढ़ नहीं सकते? या हम कंपनी के ये 5-6 पॉइंट नहीं पढ़ सकते? अगर ये नहीं पढ़ सकते तो बिजनेस नहीं कर सकते यार, वेरी सॉरी, राइट? अगर ये कर सकते हो, 2 दिन अपनी पढ़ाई करके, अपनी कमर कस के एक्स को शार्प करके तैयारी कर लो, और 60 प्रेजेंटेशन इसी कॉन्फिडेंस के साथ करो कि साला मैं तो अपॉर्चुनिटी दे रही हूं, मैं किसी से मांगने नहीं जा रही हूँ, राइट? जो मेरे साथ ज्वाइन करेगा ना, अगली ट्रिप पर कॉर्डेला क्रूज पर आएगा मेरे साथ, मैं उसको घूमने का मौका दूंगी, पैसे कमाने का मौका दूंगी, मैं अपना समय लगाकर उसको सिखाऊंगी भी। अगर इस एनर्जी के साथ आपने मीटिंग किया, 60, हाउ मेनी कैन ज्वाइन? 10? 10 बहुत बड़ा नंबर दिया। मैं कहती हूँ 6 लोग, वर्स्ट हालत में एक न्यू कमर के लिए पकड़ लेते हैं, 6 लोग
पॉसिबल है? हर कोई हाँ कहता है। मेरे केस में आई विल से यू आउट ऑफ 60, 55 ज्वाइनिंग्स टू 50 ज्वाइनिंग्स मिनिमम। इन माय केस अगर मैं 60 लोगों से 1 to 1 कर रही हूँ, 50 से 55 गारंटी ज्वाइन करेंगे, राइट? बिकॉज मैं उस एनर्जी के साथ करूंगी, राइट? अब आपके केस में 6 पकड़ ले जो न्यू कमर है, ठीक है। अब आते हैं, अगर आपने 6 लोगों से भी ज्वाइनिंग कराया, मैं कहती हूँ 60 दिन में, 2 महीने में, मतलब 3 इस महीने में, 3 अगले महीने में, नो प्रॉब्लम, ठीक है? या कहती हूँ 2 इस महीने, 2 अगले महीने, 2 अगले महीने, क्योंकि हमने 90 दिन का टाइम लिया। ओके, टू रिक्रूट इन अ मंथ की बात कर रही हूं अभी मैं। अगर इतना भी स्लो स्पीड से होता है काम, उस एक व्यक्ति के साथ अगर आपने 200 लोगों की लिस्ट लिखवाई, मैंने कल ही समरीन से ज्वाइन किया, पूछना मैंने क्या बोला। आई सेड आपको अपनी लिस्ट बनानी है कम से कम 200 लोगों की, और कल मिलेंगे आपसे जूम पर। शी इज माई प्रोस्पेक्ट, माई रिक्रूट नाउ। आज अब मैं फिर बैठूंगी उनके साथ जूम पर, उनकी लिस्ट पर काम करूंगी, उनका गेटिंग स्टार्टेड करूंगी, और अगले ही हफ्ते उनका शेयर प्लान करूंगी, राइट? तो अगर आपने किसी एक व्यक्ति के साथ में ये ज्वाइनिंग कराया, आपने उसको सिस्टम में लाया, कल मैंने मेरे सारे लीडर्स को सिस्टम लिखाया है डायरी में, राइट? ट्यूसडे मीट में कि भाई अगर कोई न्यू कमर आ रहा है, वो तो एम्प्टी ग्लास है, आप जो सिखाओगे उसने वही सीखना है, राइट? आते ही एक न्यू कमर को आपने यहां नहीं बिठाना है, यार वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। हमारे लिए वो एक स्टूडेंट है और हम उनके लिए एक टीचर है फॉर नेक्स्ट 90 डेज, राइट? और हमने उनके काम को एनालाइज करना है, एक्शन को। पहला होमवर्क टेस्ट करती हूं मैं, जैसे आज 6:55 पे ये यंगस्टर के लिए सवेरे सवेरे की मीटिंग में बैठना इम्पॉसिबल था, बट मैंने इनको क्लियरली बोला अगर आप आते हो तो आई वर्क, नहीं तो आई डोंट वर्क। क्योंकि मेरे पास, मैंने यही लाइन बोली कल कि मेरे पास तो देखो 100 लोग हैं, प्लीज डोंट माइंड, जब तक आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे मेरा इंटरेस्ट आप पे कभी नहीं आ सकता, वो लूज हो जाएगा, राइट? ये लाइन मैंने इनको कल बोली है, क्लियरली बोली है, शी इज इन द मीटिंग, मैं सामने बोल रही हूँ, राइट? तो आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा जिससे मेरा इंटरेस्ट आपके ऊपर बने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आपके वो टेस्ट में लोगों ने पास होना है, बिना टेस्ट लिए आप लोगों के साथ लग जाओगे, काम करोगे, वो बोलेंगे आज पेट दर्द है, आज सिर दर्द है, हम ऐसे लोगों के पीछे टाइम नहीं लगाएंगे गाइज, वेरी क्लियर, राइट? वेरी क्लियर। तो आपने टेस्ट लेना है, सबसे पहला टेस्ट है मॉर्निंग मीटिंग में उस व्यक्ति ने बैठना है। दूसरा टेस्ट है उसने हमारी टीम संभव की मीटिंग्स में बैठना है। तीसरा उसका टेस्ट है कि क्या वो हमारी लिस्ट बनाकर 200 लोगों की हमारे पीछे पड़ रहा है कि मेरी लिस्ट बन गई है। पांचवा उसका टेस्ट है कि उस लिस्ट पर अब वो सीखने को तैयार है, प्रोडक्ट सीखने को तैयार है, वो लिख रहा है बैठकर, हरकतें दिखाती हैं कि दे आर इंटरेस्टेड, और हरकतें दिखाती हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो जो नॉट इंटरेस्टेड है, कल की मीटिंग में एक और चीज हुई जो मैं आपको बोलती हूँ, एक आधा व्यक्ति फोन में लगा था, एंड मैंने उसको बोला सर सॉरी दिस इज अ सीरियस प्रेजेंटेशन, अगर आप फोन में है ना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपको प्रेजेंटेशन दिखाने के। मैंने ये मुंह पे बोला, सर सॉरी इफ यू फील बैड, लेकिन ये सीरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आपको 1 घंटा फोन साइड रखना पड़ेगा, मैंने भी अपना रखा है। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो बैठे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फिर मिलेंगे, फिर निकालेंगे टाइम, लेकिन फोन साइड रखना पड़ेगा। तो जब तक आप अपने काम को लेके सीरियस नहीं होंगे गाइस, 1 to 1 कभी सक्सेसफुल नहीं जाएगी, राइट? अब इसके बाद आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन करा, अभी हम बात कर रहे हैं केवल 60 में से 6 लोग ज्वाइनिंग की, राइट? अब 6 लोग भी 3 महीने में ज्वाइन करते हैं आपके, ठीक है, अगले 90 दिन में। एक व्यक्ति के साथ 200 लोगों की लिस्ट करवाई, 6 into 2, 1200 लोगों की लिस्ट बन गई आपके इन 6 लोगों के थ्रू बन गई। अब मैं लोग कहाँ ढूंढूं वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं हुई? अभी भी सॉल्व हो गई। यस एवरीबॉडी, आई वांट यू टू बी इंटरैक्टिव। मुझे ऐसा लग रहा है वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, वीडियो ऑफ है, पता नहीं कोई क्या कर रहा है, मुझे ये भी नहीं पता। तो आई वांट कि मैक्सिमम लोगों की वीडियो ऑन रहे, कमिटेड रहे, जो ऑन नहीं कर सकते हैं थम्स अप करें, हार्ट करें। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंटरैक्टिव इन अ कंप्लीट सेशन, राइट? ओके, तो अब आपने एक व्यक्ति की 200 लोगों की लिस्ट बनवाई, अब आपका क्या क्या काम है एज एन अपलाइन? मैं ना आपको स्क्रीन शेयर करके सब दिखा भी सकती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ एवरीडे दिखा सकती हूँ बकायदा। जब आप खुद काम कर रहे हो ना, आप अपनी टीम को जरूर बोल सकते हो, प्लीज इस चीज को ध्यान रखो, राइट? आप कल मेरे टीम में जो अमरजोत जी हैं, उनकी 4 ज्वाइनिंग्स हुई हैं कल, ठीक है? एंड मैं ट्यूसडे मीटिंग में थी, मैंने उनको कस्टमर सपोर्ट का नंबर दिया। एक भी गाइज, मेरी एक भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग आज तक, ये मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ, आई डोंट नो हाउ यू फील,
18 साल में एक भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग को मैंने अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं बनाया है। मैंने कभी उनका ऑर्डर नहीं लगाया, कभी उनकी ज्वाइनिंग्स नहीं करा के दी, कभी मैं उनके लिए कस्टमर सपोर्ट नहीं बनी। मैंने उनको ये बोला, यू आर एन अडल्ट, ये काम अब आपको करना है, पैन कार्ड सबमिट करवाना है, आप सीख के करेंगे, आपको अपने हाथ से करना है, मैं करके नहीं दूंगी। 90 दिन हमें उनको हर काम उनके हाथों से करवाना है, करके नहीं देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। आप उनके मेंटोर हैं, आप उनके लिए कस्टमर सपोर्ट नहीं है कि आप उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आई एम सॉरी, राइट। आपने उनको काम सिखा के इंडिपेंडेंट बनाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनको क्या क्या आना चाहिए? उनको प्रोडक्ट्स आने चाहिए, कंपनी का प्लान आना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर दिखाना, कंपनी की प्रोफाइल आनी चाहिए, ऑर्डर लगाना आना चाहिए, ज्वाइनिंग लगानी आनी चाहिए, अपना ट्री देखना आना चाहिए। उनको बेसिक एक 1-to-1 कैसे करनी है, इनवाइट कैसे करना है, ज्वाइनिंग कैसे करनी है, लिस्ट कैसे बनानी है, ये बेसिक चीजें हैं गाइस जो उनको आनी ही चाहिए एज ए न्यू कमर। और जब आप उनको 90 दिन में धीरे 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 एक एक चीज पर इंडिपेंडेंट करते जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, लोगों की गलती नहीं होती, सॉरी मैं ये कह रही हूँ, आपके टीम में जो लोग ज्वाइन करते हैं ना, गलती उनकी नहीं होती, गलती हमारी होती है। मैं हम कह रही हूँ, राइट, गलती हमारी होती है। पहले दिन आते ही हम उन्हें यहाँ बिठाते हैं और हम उन्हें कहते हैं, कल भी मेरी एक बंदी थी, वो कह रही आपको, आपके पास टाइम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें कॉन्टैक्ट दे देना, हम कॉल कर लेंगे। मैंने वहीं पर रोका, आई सेड सॉरी, मैं कस्टमर सपोर्ट नहीं हूं, मेरे पास टाइम भी नहीं है, हम कॉलिंग किसी के लिए नहीं करेंगे, उनको पैसा चाहिए वो करेंगे, हम टेलीकॉलर डिपार्टमेंट नहीं है, राइट। तो आप जब किसी को कहते हो ना, अच्छा टाइम नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी हम सपोर्ट कर देंगे, बोलो आपको कितना पैसा चाहिए, टाइम तो निकालना पड़ेगा। कल की ट्यूसडे मीटिंग में किसी ने कहा 10 लाख चाहिए, क्या वो इस मीटिंग में है आज? मैं जानना चाहती हूँ। और एक पर्सन थे, उन्होंने कहा 3 लाख चाहिए, क्या वो आज की मीटिंग में है? अगर हैं तो प्लीज थम्स अप करें, मेरे लिए ये टेस्ट है। 10 लाख चाहिए लेकिन मॉर्निंग 6:30 बजे उठ नहीं सकते, तो 10 लाख भैया कैसे मिलेगा? ऊपर से बरसा बरसा बरसने वाला है, नहीं बरसेगा। ये सब ढोंग है जो आप बोल रहे हो, 10 लाख चाहिए जी, ऐसे ही मिल जाएगा जी? 10 लाख तो मिलेगा लेकिन कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा उसके लिए। बिना सेक्रीफाइस करे, आज मेरी नींद नहीं खुल रही थी, 6 बजे लग रहा था यार नहीं सो जाती हूँ, मुझे क्या आता है पता है दिमाग, मेरी टीम वेट कर रही है, सब लोग वेट कर रहे हैं, सिखाना है, मिलना है, मैं नहीं गई तो यार कैसे चलेगा? अपने आप को ऐसे अलर्ट करके उठा, थैंक यू बोला एंड आकर नहाकर तैयार होकर बैठ गए, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आपका कमिटमेंट लेवल कितना है, तभी तो ये 5 लाख 10 लाख आएगा, ऐसे ही आ जाएगा। पेड़ पर लगाया कि भैया 10 लाख आ जाएगा। उस व्यक्ति को जो भी अपलाइन है जरूर कॉल करना आज और बोलना 10 लाख चाहिए था, मॉर्निंग मीटिंग में कहां पर हो आज, और नहीं हो तो 10 लाख नहीं आएगा भैया फिर। ठीक है, क्लियर है? अपलाइन जरूर कॉल कीजिएगा। ओके, तो अब हम आते हैं 6 रिक्रूट पर। ठीक है, आखिरी 2 मिनट्स में इसे क्लोज करेंगे हम। एक आपने रिक्रूट किया, 200 लोगों की लिस्ट बनवाई, उस 200 पर 5 से 6 लोगों से उसको सिखाया हाउ टू इनवाइट, इनवाइट कैसे करना है सिखाया, और आपने मिलकर एज एन अपलाइन, यही अपलाइंस गलती करते हैं। अपलाइन स्टार्टिंग में कह देते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपलाइन से विनती करती हूं, रिक्रूट मत कराओ, पैदा मत करो बच्चों को अगर सपोर्ट नहीं कर सकते। आपने अगर किसी को पैदा किया है, रिक्रूट किया है, उसको अनाथ नहीं छोड़ सकते। आपने 90 दिन का प्रॉमिस लेना है उसको ग्रो करने के लिए, आपने अपनी जान लगानी है उसको ग्रो करने के लिए। एक अपलाइन बनना एक माँ बनने के बराबर है, राइट। आपको बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी उनकी ग्रोथ के लिए। आप नहीं बोल सकते मेरे पास टाइम नहीं है जी, मैं बहुत बिजी हूं जी, आप बिजी होंगे। अगर बिजी हैं उतने तो आपको 10 लाख की इनकम आ रही है क्या, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और बिजी नहीं है तो सही लोगों के साथ बिजी हो जाइए, देन सही लोगों के साथ बिजी हो जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपने क्या करना है, एक रिक्रूट के 200 नंबर लिए, इनवाइट करा, उसके साथ लग के 5 से 10 1-to-1 मीटिंग जूम पर ऑफलाइन करनी पड़ेंगी। और उसको बगल में बिठाना है, जो आपकी स्टूडेंट है उनको बोलना है डायरी पेन लो, हर मीटिंग के पॉइंट्स लिखो साथ साथ में, यू आर लर्निंग। 5वीं 6वीं मीटिंग में बोलना आज प्रोफाइल ना आप बोलोगे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 8वीं 9वीं मीटिंग में उसको बोलना है आज ना इन 2 प्रोडक्ट के बारे में आप बोलोगे। फिर 10th 11th मीटिंग तक हाफ मीटिंग आज आप करोगे।
12th 13th मीटिंग तक एक पर्सन इंडिपेंडेंट बन जाता है गाइस, उसके बाद उसको 1-to-1 में आपकी जरूरत नहीं है। प्लीज ध्यान रखें, लीडर्स को तैयार करना पड़ता है, लीडर्स पैदा होकर नहीं आते। अगर हम किसी को रिक्रूट करने के बाद ये सिस्टम फॉलो नहीं करते, लोग आते तो हैं बट आपकी वजह से वो लोग छूट छूट के निकल जाते हैं फ्रॉम द सिस्टम। अच्छे लोग भी चले जाते हैं, वो नहीं टिकते। 90% टाइम लोग बुरे नहीं होते, लोग तो आते हैं पैशन से। हम और हमारा सिस्टम उनके साथ गलत हो जाता है, जिसकी वजह से वो टिक नहीं पाते, राइट। तो आई विल रिक्वेस्ट यू एज एन अपलाइन, किसी को रिक्रूट कर रहे हैं मत करो अगर नहीं संभाल सकते। अगर ग्रो करना चाहते हो, रिक्रूट कर रहे हो, ये 90 दिन का प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा। आज मॉर्निंग में मैंने सामरीन को लिंक भेजा, मैंने ज्वाइन फास्ट सीयू करके भेजा, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। आप भूल नहीं सकते, अच्छा आज की मीटिंग में मैंने अपने न्यू कमर को नहीं बुलाया, आपको इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी। ट्यूसडे बैठना है, थर्सडे बैठना है, संडे बैठना है, हर मीटिंग से पहले अपने न्यू प्रोस्पेक्ट से फॉलो अप करना है, कॉल करके बोलना है ज्वाइन करो, उसको मीटिंग्स का हिस्सा बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब एक व्यक्ति ने 200 लिस्ट बनाई, आपको क्या लगता है अगर 10 कॉल्स भी की और आप साथ में हैं, 1 से 2 ज्वाइनिंग हो जाएगी? न्यू न्यू है, इनर सर्कल है, हो जाएगी। मैं कहती हूँ गारंटी के साथ उस व्यक्ति की 4 ज्वाइनिंग अगले 1 से 2 हफ्ते में हो सकती है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर 4 ज्वाइनिंग गारंटी के साथ एक न्यू कमर की हो सकती है। तो क्या उसकी पॉकेट में इनकम आएगी? आएगी, यस। उसका शेयरर रैंक हो सकता है, हो सकता है। अब मुझे बताइए, सिर्फ 6 ज्वाइनिंग किया आपने 3 महीने में, और पूरे महीने में केवल दो 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 शेयरर क्रिएट किए आपने, या मैं कहती हूँ एक 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 शेयरर क्रिएट किया आपने, राइट। क्या तब भी आपकी ग्रोथ होगी स्लो एंड स्टडी भी, या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी गाइज? मैं बहुत बेसिक नंबर ले रही हूँ, इतना बेसिक होता नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर आप 60 मीटिंग करते हैं सिर्फ 6 ज्वाइनिंग कभी नहीं होती है, बहुत पुअर फिगर है जो दिया है मैंने। लेकिन मैंने बिल्कुल एक न्यू कमर के लिए दिया है, राइट। अगर हम ये काम भी करते हैं सक्सेस जरूर होगी। अब क्या करना है? रोज 1-to-1 करनी है, रोज मीटिंग करनी है, रोज लोगों से मिलना है और ट्रैक करना है हम कितने लोगों से मिल रहे हैं, यस। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, हमने आज प्रोडक्ट्स को कवर किया, हमने बात किया प्रोडक्ट्स के बारे में, हमने बात किया एक न्यू कमर के साथ 1-to-1 कैसे करना है, स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं हमें, एंड किस तरीके से देन एंड में आपने क्लोजिंग करनी है। पर्सन इधर उधर बात भी कर रहा है, आपने बोलना है सर अच्छा आपने देखिए बेसिक 35 पॉइंट्स है जो 5,000 से होता है, लेकिन अगर आप 50 पॉइंट करते हैं तो कंपनी आपको एक प्रोडक्ट एडिशनल दे रही है 3,000 रुपए का 820 रुपए में। अगर आप 100 पॉइंट करते हैं तो आपको कंपनी 2 प्रोडक्ट दे रही है 999 रुपए में, राइट। तो आपका प्रॉफिट कितना है वो आपने कैलकुलेट करके उस समय उस व्यक्ति को ऑफर के साथ कनेक्ट करके बताना है। एक और चीज जो आपने करनी है वो ये है कि आपने एक प्रिंट निकाल लेना है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। ऑफर्स का एक प्रिंट आउट आपके पास हाथ में रहेगा, ऑन स्पॉट क्लोजिंग जरूर होएगी। अगर आप फोन में रहेंगे उनके फोनों तक दे नहीं पाएंगे और वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, ऑन स्पॉट क्लोजिंग टल जाएगी अगले डे के लिए। प्रिंटिंग अगर आपके हाथ में है, ऑफर्स का प्रिंट आउट है, आपने वही बताया ये देखो ये हमारा पैक नंबर 1, पैक नंबर 2, पैक नंबर 3, ये हमारे पैक्स है, आप कौन से पैक से स्टार्ट करना चाहेंगे? अब आपकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है? जॉइंट एंड बोन हेल्थ है, हार्ट हेल्थ की प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? एक बेसिक उनसे 2 मिनट बात किया, उनका प्रोडक्ट कॉम्बो फिक्स किया, वहीं पर ऑर्डर पंच कराया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, वेलकम किया, एंड द बिजनेस स्टार्ट्स। और कल का होमवर्क देकर वहां से उठेंगे कि आपका कल का होमवर्क है हमारी मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करना है, 200 लोगों की लिस्ट बनानी है। और अगर वो व्यक्ति अगले दिन करता है, सिग्नल क्या है? टेस्ट नंबर 1 पास। और अगर वो कहता है मॉर्निंग मीटिंग, अरे आज मेरी नींद नहीं खुली, मैं नहीं उठ पाई, कोई बात नहीं कल आ जाना, कोई बात नहीं कल आ जाना। अब कल मॉर्निंग भी, अरे आज मेरा पेट दर्द हो गया मैं नहीं आ पाई, कोई बात नहीं कल आ जाना। 5 दिन तक देखोगे, छठवें दिन दिमाग में चौकड़ी मार दोगे। इतने बहाने हमारे पास झेलने के लिए टाइम नहीं है भैया। आर यू क्लियर? यस, आर यू ऑल क्लियर? तो लेट्स वर्क वेरी 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 इफेक्टिवली, 1-to-1 करते हैं, रिक्रूट करते हैं, एंड प्लीज रोज की 1-to-1 करे बिना किसी ने सोना नहीं है, इस चीज की प्रॉमिस चाहिए मुझे। फुल डे में अगर हम एक 1-to-1 भी नहीं कर रहे हैं गाइस, तो फिर हम काम क्या कर रहे हैं, है ना। एक 1-to-1 रोज की प्रॉमिस चाहिए, सब लोग तैयार हैं?
यस ओके सर, प्लीज आई वुड वांट कि आप इस मीट को क्लोज करें, कैसा गया, कैसी लगी। मैं तो बस जो कर रही हूँ, आई थिंक वो एनर्जी अपने आप ट्रांसफर किया है बिकॉज इट इज गोइंग ऑन। तो आई होप सबको मीटिंग समझ आई, अच्छी लगी। कुछ रास्ता या कुछ रॉन्ग गया वो भी पक्का से प्लीज मुझे अपडेट कीजिएगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट मीटिंग, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग, मैं पूरे 1 घंटे, मैं आज की मीटिंग को कल समराइज करूंगा। आज मुझे कुछ बोलने में भी कुछ चैलेंज है तो मैं ज़्यादा कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज की मीटिंग को कल जरूर डिस्कस करूंगा। आई हैव नोटेड ऑल द पॉइंट्स, बिलीव मी। और मैं उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस आपको बताऊंगा कि आपने क्या गजब का काम किया है। अगर हर व्यक्ति एग्जैक्टली जो आपने बताया है, अगर इसको फॉलो करता है, तो मैं आपसे इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई रीजन ही नहीं है कि आप सक्सेसफुल ना हो। जो आपने अपना विजन बनाया है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, आप उस विजन को 100% मीट आउट कर पाएंगे। और 100% मैं आपसे कहता हूं, जो आज आपने बताया है, जो बोला है, मतलब लास्ट 50 मिनट से नॉन स्टॉप, विदाउट टेकिंग द ब्रेथ, और जो आप बोल रहे हैं ना, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। मैं आपको कह सकता हूं कि इसका कोई मतलब कोई जवाब ही नहीं है जो आपने बताया हुआ है। और ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी सेंटेंस इज परफेक्टली करेक्ट। थोड़ा सा, क्योंकि हमारे माइंड में कहते नहीं है, दिमाग से बात दिल तक जाए, तो उसके लिए हमें डाइजेस्ट करने के लिए, हमें स्टोर करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। तो मैं कल एक एक पॉइंट को रिट्रेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस मीटिंग के क्या प्लस पॉइंट थे। आप समझ रहे हैं? लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर किसी व्यक्ति को ग्रो कराना है, अगर किसी व्यक्ति को ग्रो कराना है, तो एक चीज के लिए इंसिस्ट करना है। अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, तो यू मस्ट बिकम द पार्ट ऑफ मॉर्निंग सेशन। जो मॉर्निंग सेशन सबसे बड़ा टेस्ट है। एक एक मैं आपको बात बताता हूँ। एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना की, तपस्या की, और तपस्या करने के बाद भगवान खुश हुए, प्रकट हुए, और उन्होंने वरदान किया कि मांगो, क्या मांगते हो। उसने एक ही वरदान मांगा कि जब मैं आपको याद करूं, तब आप मुझे दर्शन दें, मेरे सामने प्रकट हों, और मुझे एक वरदान देकर जाएं। समझे? उसने एक वरदान में सब कुछ मांग दिया। ऑन द सेम वे, आप भी केवल एक ही चीज कह रहे हैं कि अगर आप इस सिस्टम के साथ ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको मॉर्निंग मीटिंग का पार्ट बनना होगा, बिकॉज दिस इज द ओनली मीटिंग जो आपको शिखर तक लेकर जा सकती है। समझ रहे हैं? तो थैंक यू हरप्रीत, थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट यू थैंक आर यू विद मी। सर। यस। तो थैंक अमेजिंग, यू। अमेजिंग। आज जितने भी लोग यहाँ कनेक्टेड हैं, कंसिस्टेंटली कनेक्टेड हैं, इसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं ग्रो करना, और उनको यहाँ पर राइट कंटेंट मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अगेन ओवर टू थैंक यू सो हरप्रीत टू मच। क्लोज द मीटिंग। यस। थैंक यू सो मच। एंड कल मिलेंगे। आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुई। अब आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस लिख लें कि कौन सा प्रोडक्ट किसको देना है और क्या करना है। इस कॉम्बिनेशन कैसे, अगर कोई सामने बैठे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट देना है, क्या करना है। तो कल मॉर्निंग में थोड़ा सा बेसिक, एक 15 से 20 मिनट हम आपके क्वेश्चंस पे लेंगे। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, कल मेरी बहुत सारी लोगों से बात हो रही थी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं कल हमारे साथ चैट बॉक्स में शेयर करें। आपके चैलेंजेस का कंटेंट, वही चीजें हम आपको ट्रेनिंग देंगे इन आवर मॉर्निंग मीटिंग्स। हम चाहते हैं आज से 1 महीने बाद आपकी जिंदगी में ऐसा कोई चैलेंज ना रहे जो इस बिजनेस में ग्रो करने से आपको रोक रहा हो। हर चैलेंज को दूर करने के लिए हमारा इतने सालों का कलेक्टिव एक्सपीरियंस आपके साथ है। और हमको जो 18 साल 20 साल लगे हैं ना, मैं गारंटी बोलती हूँ आपको वो 1 साल भी नहीं लगेगा। अगर आपने फॉलो कर लिया, आप ये 2 लाख 3 लाख 5 लाख की इनकम पर पहुंच पाएंगे। तो कल फिर मिलते हैं 6:55 की जगह 6:54 एग्जैक्ट पर। एक और चीज मैं टेस्ट करती हूँ, कौन लोग 6:54 पर आ रहे हैं, कौन लोग 7:15 पर आ रहे हैं। राइट? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक ही चीज मैं अपनी पूरी टीम को बोलती हूँ, इस मीटिंग को ऐसे लो, आज की मीटिंग मुझे लेनी है। आज की मीटिंग जाकर मुझे लेनी है। अब मैं कैसे आऊंगी? मैं तैयार भी रहूंगी, मैं वीडियो भी ऑन करूंगी, मैं डायरी पेन भी लूंगी। कमिटमेंट नहीं आएगी तो रोकड़ा नहीं आएगा। बहुत क्लियर है, राइट?
रोकड़ा चाहिए, विटामिन एम चाहिए, तो कमिटमेंट चाहिए। क्या तैयार हैं? तो मिलकर करते हैं। कल से वीडियो ऑन करके मिलेंगे बहुत सारे लोगों के साथ में, एंड 6:54 पर मिलेंगे। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, एंड हैव अ फैंटास्टिक डे टू ईच वन ऑफ यू। एंड वन मोर मैसेज, कल से संभव की मीटिंग जो आपकी रात को 9 बजे होगी, उसमें इंडक्शन प्रोग्राम है। मैं आपको बताता हूँ, उसको बिल्कुल मिस मत करना। यू विल गेट एक बिल्कुल रोड मैप कि आपको 90 डेज में क्या काम करना है एक उस नए मीटिंग व्यक्ति को के सर साथ। ले रहे हैं कल। उस सो मीटिंग को कल सर ले रहे हैं, तो सर विल गिव द रोड मैप कंप्लीटली कि एक न्यू कमर को क्या करना है। कल जरूर मिस ना करें। यस। अपनी टीम के हर न्यू ज्वाइनिंग को, जिसने भी लास्ट 3 मंथ्स में 6 मंथ में ज्वाइन किया है, उसको आप जरूर बुलाइएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, और आप उस सेशन का जरूर बेनिफिट उठाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप सभी से कल सवेरे अगेन। टेक केयर एंड हैव अ फैंटास्टिक डे टू ईच वन ऑफ यू। बाय बाय। Thank you. Thank you. बाय थैंक बाय। यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू हरप्रीत, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।